फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने लाइव सेशन प्लान किया था बट स्टिल मैं कर नहीं पाई वो, क्योंकि मैंने जैसे लाइव सेशन पे क्लिक किया ना, उसमें नोटिफिकेशन आया कि एक्टिवेट होने में उसको 24 आवर्स लगेंगे, तो दैट्स वाई आई एम अनेबल टू प्लान अ लाइव सेशन, फॉर विच आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज हु आर वेटिंग. एंड the next thing is, finally the NEET exam is over and congratulations to all the students who are watching this video. अब आप बोलोगे कि साक्षी दी आप सबको congratulate क्यों कर रहे हो? नो मैटर आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, किसी का अच्छा हुआ है, किसी का बुरा हुआ है. मेरे पास हर तरह के फीडबैक आए स्टूडेंट्स के, कि कई कह रहे हैं पेपर वॉज वेरी इजी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल कंग्रेचुलेशंस एवरीबडी. एटलीस्ट आपने गिव अप तो नहीं किया, एटलीस्ट यू मेड इट टू द फाइनल, एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से ट्राई किया. एंड फाइनली द एग्जाम इज ओवर, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूस से 1-1.5 साल से 2 साल से स्ट्रेस में थे, फाइनली वो चीज़ खत्म हुई एंड फाइनली स्ट्रेस इज ओवर. और अब उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए स्ट्रेस से मत आओ. वो कहते हैं कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो. तो अभी सिर्फ आपने अपना कर्म कर दिया है एंड आपने अपने लाइफ का बेस्ट दिया है, आई एम श्योर. और जिसने अपना बेस्ट नहीं दिया उसके पास अभी भी ऑप्शन है, यू कैन टेक अ ड्रॉप और यू कैन टेक अनदर चांस. और जिसने अपना 100% दे दिया है वो प्लीज़ संतुष्ट हो जाए कि आपने अपनी लाइफ में मैक्सिमम दे चुके हैं. और अगर अभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डेट ओनली मीन्स कि आपके लिए कुछ और प्लान किया है भगवान ने. हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू नो. इसकी मेरी खुद की सिस्टर ने, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उन्होंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था, लाइक कज़न सिस्टर, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था. तो मैंने उनको भी फ़ोन करके पूछा था, तो दे आर लाइक कि दी अच्छा हुआ एग्ज़ाम, और पेपर का लेवल मॉडरेट बता रहे थे. तो मेरे को जो एनालिसिस, मेरे को जो बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया है मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, तो वो कुछ ऐसा था कि फिज़िक्स बता रहे थे कि फिज़िक्स वॉज वेरी ईजी. मतलब मेरी तो खुद की सिस्टर ने बल्कि बोला था कि फिजिक्स इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट द स्टूडेंट का फीडबैक था कि फिजिक्स इज़ इजी एज़ कम्पेयर टू द बायो, क्योंकि जो लास्ट ईयर था वो बायो इजी थी, लास्ट ईयर बायो बस लेंदी थी, लेकिन इस टाइम बायो थोड़ी सी डिफिकल्ट बता रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स. बट फिजिक्स का ईजी इन द सेंस कि एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स द फिजिक्स इज ईजी. एंड केमिस्ट्री में बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुरी थी, एंड जो इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आ गए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड था. बट स्टिल द पेपर पूरा NCERT से था. बायो की मोस्टली अप्रॉक्स 95% बायो NCERT से थी. एंड केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक भी, जो भी मैंने आपको रिसोर्सेज बताए थे, तो जिन्होंने उन रिसोर्सेज को फॉलो किया है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है. एंड कई स्टूडेंट्स हैं जो कि थैंक्स बोल के जा रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका इस साल क्रैक नहीं हो पाया ना, प्लीज़ डीमोटिवेटेड फील ना करें, बिकॉज आप अपनी लाइफ में 100% दे चुके हो. आपने जो आप रिवॉर्ड छोड़ के भागे तो नहीं, आपने अपना टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना, एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की, एटलीस्ट आपने गिव अप तो नहीं किया. और यार इस टाइम पे आई नो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिन स्टूडेंट्स ने दिन रात एक किया है, जो दिन रात जो गिव अप किए हैं एंड स्टिल दे आर अनेबल टू मेक इट, उनके लिए बस एक ही बात कहूँगी कि यार टेंशन मत लो, लाइफ है, लाइफ में सब चलता है. कई बार लाइफ आपको ऊपर लेके जाती है, कई बार लाइफ आपको नीचे लेके जाती है. तो वो अगर लाइफ आपको नीचे लेके जा रही है ना, तो वो जो होता है कि ग्राफ ऐसे चलता है, वो जो ग्राफ चल रहा है आपका, अगर आपका अभी डीएक्सलेशन फेज में, तो आपका एक्सलेटेड फेज भी आएगा लाइफ में. इट्स ऑल द पार्ट ऑफ अ लाइफ. लाइफ कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, और तभी तो लाइफ है. दैट्स वाई वी आर ह्यूमन बींग, वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि ह्यूमन बींग्स की लाइफ कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती है. एंड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो वो क्या लाइफ है? ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है. प्लीज़ डोंट बी सैड, डोंट क्राई अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो. आई नो काफ़ी बुरा फील होता है, क्योंकि ये बात है शायद अभी कहते हो कि आप तो बोल रहे हो, एग्जैक्टली यार सेम है कि मैं तो बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से जब गई थी तो मुझे ही पता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी अपने आप को. परेशान तो होता ही, चाहे कोई कितना ही बोल ले कि यार हम तेरे साथ हैं, प्लीज़ काम हो जाओ, प्लीज़ अच्छा करो, नहीं हो पाता. आई अग्री. और ऐसा हो गया था कि पेरेंट्स से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे होंगे. इवन कई बच्चे तो आंसर की भी तक मैच नहीं किए हैं, क्योंकि मेरी खुद की बहन को मैंने बोला था कि मुझे मार्क्स बताना जब मार्क्स कैलकुलेट हो जाएं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया. तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया था कि यार कि नहीं पूछते हैं यार मार्क्स, तो इसलिए मैं किसी से मार्क्स नहीं पूछती हूँ, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स अच्छे आ गए होते तो वो खुद ही बता देता है. तो ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सबसे जा कि मार्क्स मत पूछो कि कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, क्योंकि अगर किसी के इतने अच्छे मार्क्स आ चुके होते हैं ना, तो वो बता देते हैं, खुद ही बता देते हैं. एक तो बच्चा पहले इतना परेशान, जिसने पूरे साल इतना स्ट्रगल किया, पूरे साल मेहनत की, एंड फाइनली उनका सिलेक्शन जब नहीं हो पाया तो उन्हें खुद में ही इतना दुख होता है. ऊपर से आप पूछ पूछ के उन्हें और दुखी करते जा रहे हो. तो प्लीज़ ऐसा ना करें बच्चों के साथ यार, बच्चों को सपोर्ट करें. एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी नीट एग्जाम दिया है,
और वो अपने पेरेंट्स से वो गंदर से बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स आपसे बार बार रिजल्ट पूछते हैं, पेरेंट्स आपसे थोड़ा सा बोल तो देते होंगे ना कि तूने नहीं किया, क्यों नहीं पढ़ी, या फिर क्यों मिस्टेक किया, हमने किस चीज़ में कमी लगा दी, क्योंकि यार वो भी कहीं ना कहीं तो हर्टेड है ना, कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी आपसे ज़्यादा आपके लिए सपने देख रखे ना, वरना उनको क्या मतलब है, वो तो उनकी लाइफ तो हो चुकी है ना क्रॉस, वो तो अपनी लाइफ में कर चुके हैं ना जो उन्होंने करना था, बट वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपके प्रॉफिट के लिए, आपके अच्छे के लिए। तो वो कहीं ना कहीं जैसे आपका दिल टूटा तो उनका भी दिल टूटा है, जैसे आपको हीलिंग की जरूरत है, आपके पेरेंट्स भी हील कर रहे हैं, तो प्लीज उन पे शाउट ना करें, प्लीज उन्हें शांति से बता दीजिए कि ये मेरा स्कोर था, ये मेरे आगे के प्लान्स है। एंड कोई भी प्लान्स ना इतने शॉर्ट टर्म पे मत लो कि ऐसे ना मेरे पास मेल्स आ रहे थे बिफोर द नीट एग्जाम, इवन बिफोर दिस नीट एग्जाम कि दीदी हमने ड्रॉप कर लिया है, ये वाला एग्जाम तो हम देंगे ही नहीं अभी। प्लीज इतने शॉर्ट टर्म डिसीजन मत लो, हैव टाइम, अभी आपका एग्जाम अभी ओवर हुआ है ना, अपने आप को 1-2 हफ्ते का गैप दो, डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्या आप में इतना पोटेंशियल है कि आप दोबारा से ड्रॉप कर सकते हैं, या आप में इतना विल पावर है कि आप पूरे साल कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जो पिछले 1 महीने में जितना आपने पढ़ा है वो पूरे साल उतना पढ़ सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन करो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपने 100% दे चुके हो तो प्लीज़ दोबारा ड्रॉप करने के बारे में ना सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने 100% नहीं दिया, आपके अंदर कमी थी कुछ, तो आप ड्रॉप का सोच सकते हैं। और गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लोर करो कि हाँ फाइनली आपको करना क्या है, फाइनली 1-2 हफ्ते का टाइम दो, थोड़े मज़े करो, थोड़े चिल करो। नो मैटर एग्जाम गंदा हुआ कोई बात नहीं, गंदा हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है अभी करने को, आपकी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है। यू आर जस्ट ए टीनेजर, 20 से 22 ईयर्स के बीच में होंगे मोस्टली, तो जो कई तो 18 के भी होंगे, तो आप अभी बहुत छोटे हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी टेंशन मत लो। आपके सामने आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सोसाइटी में एक नाम क्रिएट करने के लिए, तो प्लीज़ इतना डिमोटिवेट ना हो, अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करें, अपने आप को टाइम दें, और अपने जो आंसर की हैं जल्दी से आंसर की मैच करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि मैं तो आंसर की मैच ही नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड, कि आपको ड्रॉप करना भी है नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ यार ये मेरा मैक्सिमम था और मेरे इतने कम मार्क्स आए, तो नेक्स्ट टाइम मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऑन द सेम हैंड अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी 500 की लाइन में मार्क्स आ रहे हैं, 400 की लाइन में मार्क्स आ रहे हैं, जबकि आपने इतना अच्छा पढ़ा भी नहीं था इस साल, देन आपको पता तो चल जाएगा कि एटलीस्ट यू कैन ड्रॉप। ठीक है, पॉजिटिविटी रखें लाइफ में। आई नो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ ये बात, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी नॉर्मल, बट या इट्स वेरी नॉर्मल कि ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि इतने लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया था, सिलेक्शन तो कुछ हज़ारों बच्चों का ही होगा ना, जो कि अब वो 1000 बच्चे को जो आपसे ज़्यादा पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे ज़्यादा किया है। आपको इस बात को अग्री करना है, इस बात से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सूनर और लेटर यू विल बी इन अ मेडिकल कॉलेज, या फिर आप एक ऐसी जगह पे होगे जहाँ पे आपकी वैल्यू होगी, जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। तो प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट। एंड जो भी स्टूडेंट्स जिनका नीट एग्जाम अभी हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, सो दैट आई कैन कंग्रेचुलेट यू। एंड जिसका भी अभी नीट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, प्लीज़ लेट मी नो कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बट प्लीज़ डोंट बी सैड, डोंट बी डिप्रेस्ड, always be happy, because life एक बार मिलती है जीने के लिए। and don't be harsh to your parents, they are also healing with you, please don't be harsh to your parents, remember, always remember, क्योंकि उनके लिए आपकी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इतने सालों से वो आपको पाल रहे हैं, इतने सालों से वो आपको जितना प्यार दिया है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे बहुत ज़्यादा, जो कि टूट चुकी हैं, ऑब्वियसली टूट चुकी हैं। तो प्लीज़ गिव टाइम टू योर पेरेंट्स से कभी भी गंदे से बात मत करो, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स अच्छे से बात करो, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके साथ बुरा नहीं करेगा कभी भी। आज बुरा लग रहा होगा, कल को वो पॉजिटिविटी किसी ना किसी फॉर्म में वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। वो कहता है ना कि कभी खुशी कभी गम, तो आज गम है तो कल खुशी भी है। और जिंदगी का यही गीत है, हार के बाद ही जीत है। मुझे बिल्कुल लिरिक्स नहीं आती है, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट स्टिल बी हैप्पी एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।